अब सीनियर सिटीजन को सोच समझ कर ही प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहिए। जी हाँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं और बच्चे प्रॉपर्टी लेने के बाद भी आपकी सेवा नहीं करते तो आप अपनी प्रॉपर्टी वापस भी ले सकते हैं। ऐसा हमारा सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट का कहना है। बट एक केस जिसमें रमती देवी जो कि विडो है, उसका हस्बैंड नहीं है, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने 3 बच्चों को ट्रांसफ़र की। उसका एक बेटा और 2 बेटियां थी। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद किसी भी बच्चे ने उसकी सेवा नहीं की और ना ही कभी उसे कोई पैसे दिए। तो रमती देवी अंडर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट के अकॉर्डिंग सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देती है कि प्रॉपर्टी मुझे वापस दी जाए। तो इस केस में बेटा कहता है कि मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब बात आती है बेटियों पर। तो इसमें कोर्ट का डिसीज़न आता है कि रमती देवी जो कि सीनियर सिटीजन है, प्रॉपर्टी उसे वापस दी जाए। तो इस पर बेटियां हाई कोर्ट में जाती है। तो हाई कोर्ट का भी सेम ही डिसीज़न आता है रमती देवी की फेवर में कि प्रॉपर्टी रमती देवी को वापस दी जाए। तो अब बेटियां पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रमती देवी ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की तो ट्रांसफ़र डीड में कोई भी कंडीशन नहीं लिखी। अब प्रॉपर्टी बेटियों की ही रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न बेटियों की फेवर में आया। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र डीड में कंडीशंस ज़रूर मेंशन करें।